ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दुर्वाष्टमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इसे दुबड़ी आठे भी कहते हैं। ये दिन बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। स्त्रियां दुबड़ी आटे का व्रत एवं पूजन अपने परिवार की सुरक्षा और मंगल कामना के लिए करती है। उनके कुल की वृद्धि हो, परिवार में खुशहाली हो, इसके लिए महिलाएं इस व्रत को करती है। और इस व्रत को करने के साथ साथ यदि आपने दुर्वाष्टमी की कहानी नहीं सुनी और उसके साथ गणेश जी की कहानी नहीं सुनी तो इस व्रत का कभी भी फल नहीं मिलता। और ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। इस कहानी को पूरी सुनना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में जय दुर्वाष्टमी माता ज़रूर कमेंट में करना। अब हम आपको बताते हैं कि दुबड़ी आटे या दुर्वाष्टमी कब है। इस वर्ष दुर्वाष्टमी का व्रत एवं पूजन 22 सितंबर 2023 अर्थात शुक्रवार के दिन किया जाएगा। अब दुर्वाष्टमी व्रत एवं उसकी पूजन विधि क्या क्या है ये हम जानेंगे। दुर्वाष्टमी व्रत एवं पूजन के लिए एक दिन पूर्व मूंग, मोट, चने एवं बाजरे को भिगोकर रख दे। दुर्वाष्टमी के लिए भोजन बनाकर रख ले। इस व्रत में ठंडा खाना खाया जाता है, याद रखना। और ये पूजा विधि साथ ही साथ पूरे विधि विधान के साथ करनी है। नंबर वाइज मैं अच्छे से बताता हूँ, पूरी सुनना। बहुत ही अच्छा व्रत है और इस व्रत की बहुत मान्यता है, तो ध्यान रखना प्लीज़ कि दुर्वा अष्टमी के दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से नित्य क्रिया करके निवृत्त होकर लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर मिट्टी से 7 बेटे, 7 बहू और 7 कुलिया और एक नाग नागिन और स्त्री की मूर्ति बनाए। झाड़ू की सीख का दरवाज़ा बनाए। फिर उनको जल के छींटे लगाना, रोली और चावल चढ़ाए। इसके बाद दूध, आटा, घी और चीनी को मिलाकर एक लोई बनाए और अर्पित करना। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर गंध, फूल, दुर्वा, खजूर, श्रीफल आदि चढ़ाए। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते रहना और वो मंत्र मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। इसके बाद दुबड़ी आटे की कथा कहे और सुने। कथा कहते और सुनते समय भीगे हुए चने और मोट को छीलते रहना। फिर गणेश जी की कथा कहे और सुने। बचा हुआ जल और दूध मिलाकर सूर्य भगवान को चढ़ा दे। अलग से जल लेकर भीगे मूंग, मोट, चने, बाजरे पर दक्षिणा रखकर वायना मीनस कर सासू जी को उसके चरण स्पर्श करें। पूजा करने और कथा सुनने के बाद भोजन किया जा सकता है। इस दिन ठंडा भोजन ही करें। नवविवाहित स्त्री को विवाह के वर्ष ही इसका उद्यापन करना चाहिए। याद रखना, जब तक आप दुर्वाष्टमी की कहानी और गणेश जी की कथा नहीं सुनेंगे इस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो के लास्ट में बने रहना। अब हमारी उद्यापन विधि, पुत्री के विवाह वाले वर्ष ही इसका उद्यापन कराना चाहिए। दुर्वा अष्टमी से एक दिन पूर्व ही बेटी को मायके ले आए। उद्यापन के दिन की पूजा चौकी में 14 बेटे, 14 बहू, 14 कुलिया, एक नाग नागिन का जोड़ा और एक औरत की मिट्टी की मूर्ति बनाए। विधि अनुसार पूजा करें और कहानी सुने। फिर एक तो सामान्य बायना निकालें और एक विशेष बायना निकालें। सामान्य बायने में तो भीगे मूंग, मोट, चने, बाजरा और दक्षिणा के रूप में रखें। विशेष बायना में भीगे मूंग, मोट, चने, बाजरा के साथ साड़ी, ब्लाउज, लड्डू, फल और रुपये रखें। ये दोनों बायने जब लड़की ससुराल जाए
तो अपनी सास को देखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बयान मिलने के बाद ठंडा भोजन जरूर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ जो दुर्वाष्टमी की कहानी कही जाती है वो हम आपको सुना रहे हैं। वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। साहूकार के बड़े पुत्र का विवाह संबंध तय हुआ। उसका विवाह दुर्वाष्टमी पर होना तय हुआ। साहूकार ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने बेटे की बारात निकाली और विवाह के स्थान पर पहुँचे, किंतु दुर्भाग्यवश फेरों के समय ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वहाँ उपस्थित लोगों में हड़कंप मच गया। खुशी का माहौल शोक में बदल गया। दुर्भाग्य ने साहूकार का साथ नहीं छोड़ा और उसके 6 पुत्रों की मृत्यु उनकी विवाह की वेदी पर ही हो गई। एक के बाद एक विवाह योग्य पुत्र की मृत्यु के शोक ने साहूकार को शोक के सागर में डुबो दिया था। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र के विवाह का विचार ही त्याग दिया। तब उसको उसके परिजनों ने बहुत समझाया कि उसके 7वें पुत्र के विवाह के लिए उससे राजी किया। भावीवश उसके सबसे छोटे बेटे का विवाह मुहूर्त भी दुर्वा अष्टमी का ही निकला। साहूकार ने अपने सभी रिश्तेदारों को विवाह के लिए आमंत्रित किया। साहूकार की बहन भी अपने भतीजे के विवाह में शामिल होने के लिए अपने घर से चल दी। मार्ग में उसे प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास गई। वहाँ उसने देखा कि एक बुढ़िया बार बार कुछ बनाती है फिर उसको बिगाड़ देती है। तब उसने उस साहूकार से रहा नहीं गया और उसने ये पूछ ही लिया कि माँ जी आप ये क्या कर रही है, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। तब इस प्रकार उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि नगर में एक साहूकार है जिसके 7 में से 6 पुत्रों की उनके विवाह वाले दिन ही मृत्यु हो गई। अब उसके 7वें पुत्र की भी मृत्यु होने वाली है। उसके लिए ये डकनी बना रही हूँ। ये सुनकर साहूकार की बहन ने उस बुढ़िया से पूछा कि आप हैं कौन। तब उसने बताया कि मैं दुबड़ी हूँ। तब साहूकार की बहन ने उससे कहा कि आप ये सब जानती है तो इस समस्या का बचाने का मार्ग भी जानती होगी। कृपया करके मुझे बताएं। मैं उस अभागे साहूकार की बहन हूँ। ये सुनकर दुबड़ी ने कहा, यदि उस साहूकार की बहन या बेटी दुर्वा अष्टमी का व्रत और पूजन करे तो वो उसके पुत्र की मृत्यु को टाल सकती है। तब साहूकार की बहन ने कहा कि मैं ये व्रत और पूजन करूँगी, आप बताओ कि मैं कैसे उसकी मृत्यु को टाल सकती हूँ। तब उस बुढ़िया ने उससे कहा कि जब उसकी बारात निकले तो मुख्य दरवाजे से मत निकलना, क्योंकि वो दरवाज़ा उस पर गिरने से उसकी मृत्यु का योग है। उसके बाद मार्ग में किसी पेड़ के नीचे उसे मत रुकने देना, क्योंकि पेड़ के गिरने से उसकी मृत्यु का योग है। बारात को प्रवेश भी मुख्य दरवाजे से मत करने देना, क्योंकि यहाँ भी उसके जीवन पर संकट है। इन सब से उसे बचा लिया तो उसके बाद फेरों पर उसको डसने के लिए नाग आएगा। तुम उस नाग को किसी तरह से कैद कर लेना और जब उसकी नागिन उसे छुड़ाने के लिए आए तो उस नाग को छोड़ने के बदले तुम अपने मृत भतीजों को वापस मांग लेना। परंतु मैंने जो बात तुम्हें बताई है ये किसी को भी मत बताना, अन्यथा तुम्हारा भतीजा तो मरेगा ही, साथ में तुम जिसको भी ये बताओगी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस दुबड़ी माई की बात सुनकर साहूकार की बहन ने मन ही मन में अपने भाई के परिवार की रक्षा की कामना करने लगी। मन ही मन में दुर्वाष्टमी के व्रत एवं पूजन करने की ठान ली। दुर्वाष्टमी के दिन ही विवाह का मुहूर्त था। साहूकार की बहन ने उस दिन व्रत एवं पूजन किया और उसके बाद जब बारात निकलने लगी तो मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। बारात को वहाँ से निकलने नहीं दिया। सबको विवश होकर दीवार फोड़कर बारात को निकालना पड़ा। जैसे ही बारात की दीवार फोड़कर निकली, घर का मुख्य दरवाज़ा भरभरा कर गिर गया। ये देखकर सब अचंभित हो गए और मन ही मन में शुक्र मनाने लगे कि दूल्हे के प्राण बच गए।
बारात में स्त्रियों का जाना मना था, परंतु साहूकार की बहन जिद पर अड़ गई कि वो भी बारात के साथ जाएगी। उस सब ने उसको बहुत समझाया परंतु नहीं मानी। साहूकार को अपनी बहन से बहुत प्रेम था, तब उसकी बात मान ली और वो भी बारात के साथ गई। जब बारात मार्ग में रुकने वाली थी तब सबने दूल्हे को एक पेड़ के नीचे रोकने के लिए कहा। तब बुआ अड़ गई, नहीं, वो मेरे साथ यही धूप में खड़ा रहेगा। उसको पेड़ के नीचे नहीं जाने दिया। थोड़ी देर में वो पेड़ गिर गया। तब सब बुआ की प्रशंसा करने लगे। साहूकार भी अपनी बहन का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद जब बारात विवाह स्थल पर पहुंची, फिर बुआ ने दूल्हे को मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने नहीं दिया। पहले हुई घटना को याद करके बिना किसी बहस के सबने बुआ की बात मान ली। दूल्हे तो दीवार तोड़कर वहां पहुंचाया गया। जैसे दूल्हा घर के अंदर घुसा, वहां का मुख्य द्वार भी भरभराकर गिर गया। ये सब देखकर भौचक्के रह गए। एक के बाद ऐसी घटनाओं को देखकर सभी लोग विस्मित हो गए थे। फिर जब फेरों का समय आया तो साहूकार की बहन अपने भतीजे के पास बैठी। उसने सांप के लिए कच्चा दूध रखा था। उसने पकड़ने के लिए एक फंदा बनाया। दूल्हे को डसने के लिए जब नाग आया तो उसने बुआ ने उसे कच्चा दूध पिलाया। जब नाग ने दूध पी लिया तो उसे फंदे में फंसाकर एक घड़े में कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद नाग को ढूंढते हुए नागिनी भी वहाँ पे आ गई। नागिन ने बुआ से कहा कि मेरे नाग को छोड़ दे। तब बुआ ने कहा उस नाग को मुक्त करने के बदले उस नागिन से 7वें भतीजे का जीवन और मरे हुए 6 भतीजे को पुनः जीवित करके लौटाने के लिए कहा। तब नागिन ने उसके मरे हुए 6 भतीजों को पुनः जीवित कर वापस दिया और 7वें भतीजे का जीवन भी बख्श दिया। तब साहूकार की बहन ने उस नाग को मुक्त किया। तब सब खुशी खुशी अपने घर लौट आए। साहूकार की खुशी का पारावार नहीं था। उसके मृत पुत्र पुनः जीवित होकर उससे मिल गए थे। उसने अपनी बहन ने कहा, यह सब तो दुर्वाष्टमी के व्रत और दोबड़ी माता की कृपा से हुआ है। साहूकार की बहन ने अपने भाई की पुत्र वधुओं को परिवार की खुशहाली, कुल वृद्धि और सौभाग्य के लिए दुर्वाष्टमी के व्रत की विधि बताई और कहा उनसे हर वर्ष ये व्रत करने को। हे दुर्वाष्टमी माता, जैसे आपने साहूकार की बहन को सुनकर उनके भतीजे को जीवन दान दिया, वैसे सबको देना। बोलो दुबड़ी माता की जय। अब गणेश जी की कथा इस कथा के साथ अर्थात इस कहानी के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम गणेश जी कथा भी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो हर दिन मिट्टी के भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर पूजा किया करती थी। हर दिन मिट्टी की मूर्ति पानी पड़ने से गल जाया करती थी। एक दिन उस बुढ़िया ने सोचा क्यों ना मैं गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा बनवा लूं, फिर रोज़ रोज़ उनकी मूर्ति गलेगी नहीं। यही सोचकर वो मिस्त्री के पास गई और वो मिस्त्री एक सेठ का मकान बना रहा था। उससे देखकर उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी बनाई मिट्टी की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति रोज़ गल जाती है, तो मेरे लिए गणेश जी की एक पत्थर की मूर्ति बना दे। मिस्त्री ने कहा, माई जब तक मैं तेरे लिए मूर्ति बनाऊंगा इतने समय में तो सेठ जी के मकान की एक पूरी दीवार बन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया वहाँ से दुखी होकर चली गई। वह मिस्त्री पूरे दिन काम में लगा रहा परंतु उसको उस दीवार का काम पूरा नहीं हुआ। जैसे दीवार बनाता वो दीवार गिर जाती। जब शाम को सेठ जी आए, उन्होंने सब देखा तो मिस्त्री से कहा, आज दिन भर में तुझसे एक दीवार भी नहीं बनी। तब उस मिस्त्री ने सेठ जी को उस बुढ़िया के विषय में बताया। उसने कहा कि एक बुढ़िया आई थी गणेश जी की मूर्ति बनवाने के लिए, परंतु मैंने ये कहकर मना कर दिया कि इतनी देर में सेठ जी के मकान की एक दीवार बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही मैं दीवार बनाता वो गिर जाती। सेठ जी सारा माजरा समझ गए। वो उस बुढ़िया के पास पहुँचे। बुढ़िया से कहा, माई मैं तुझे सोने के गणेश जी की बनवा कर दूंगा, तू मेरे घर का पूरा काम होने दे। सेठ जी के वचन सुनकर बुढ़िया संतुष्ट हो गई। उधर सेठ जी के वचन देते ही मकान की दीवार पुनः खड़ी हो गई। सेठ जी ने उस बुढ़िया को गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवा कर दी।
गणेश जी की मूर्ति पाकर वो बुढ़िया अति प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया की इच्छा पूरी करी, उस सेठ का काम पूर्ण किया, वैसे सबका करना है। तो आज आपको ये कहानी और कथा सुनकर, इस व्रत के बारे में जानकर आपने कैसा आनंद महसूस किया, हमारे साथ कमेंट के द्वारा शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।